अब आपको कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर वर्ष 1850 की है, जब भारत में चेचक की बीमारी से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही थी। देखिए 1850 की तस्वीर। यह वैक्सीन तब ब्रिटेन से आई थी और अंग्रेजी सरकार द्वारा यह वैक्सीनेशन किया गया था। आजादी के बाद फिर 1950 की तस्वीर देखिए। भारत में बड़े पैमाने पर लोगों को टीबी की वैक्सीन लगाई गई। यह वही दौर था जब भारत में मलेरिया की बीमारी तेजी से फैल रही थी और इसे रोकने के लिए भी गांव-गांव दवा का छिड़काव किया जा रहा था। उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। देखिए 50 के दशक में मलेरिया के खिलाफ अभियान चल रहा है भारत में। फिर वर्ष 1970 में भारत में चले टीकाकरण अभियान की यह तस्वीर आप देखिए। यह 1970 की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भारत में जब जब कोई बीमारी आई है, महामारी आई है, तब देश ने उसकी कई लहरों का सामना किया है। हम बार बार आपको इतिहास की बातें बताते हैं, इतिहास की तस्वीरें दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने इतिहास से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और इतिहास अगर आप ठीक से पढ़ लें तो उसी में बहुत सारे लेसन छुपे होते हैं। आज जो कोरोना वायरस के दौरान हो रहा है वो हमारे देश में 100 साल पहले भी हुआ था। वर्ष 1918 में तब के बंबई शहर में स्पेनिश फ्लू ने तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था, वैसे ही जैसे आज हो रहा है। और इसकी पहली लहर इतनी खतरनाक नहीं थी, लेकिन दूसरी और तीसरी लहर में स्पेनिश फ्लू ने बहुत खतरनाक रूप ले लिया था, ठीक वैसे ही जैसे आज कोरोना वायरस के साथ हो रहा है। पहली लहर से तो हम बच गए थे, लेकिन दूसरी लहर खतरनाक है। उस दौरान इसे स्पेनिश फ्लू ना कहकर बॉम्बे फीवर भी कहा जाने लगा था और इस बीमारी से तब सिर्फ 2 साल में लगभग 18 लाख लोगों की जानें चली गई थी। कुछ ऐसा ही चेचक के दौरान भी हुआ था। चेचक की बीमारी की कई लहर देश में आई और इसी की वजह से अंग्रेजी सरकार को बड़े पैमाने पर भारत में टीकाकरण अभियान चलाना पड़ा था। और टीबी की बीमारी के दौरान भी ऐसा ही हुआ। यानी इतिहास से हम ये सीख सकते हैं कि भारत में किसी भी बीमारी की दूसरी और तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हुई है और इसने लाखों लोगों की जान ले ली है। अब आपको आज की एक बड़ी खबर बताते हैं। तो इन तस्वीरों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इन तस्वीरों से ये भी सीख सकते हैं कि जब जब भारत पर ऐसा संकट आया है तब तब हम इससे बाहर निकले हैं। अब देखिए आज की खबर। ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से आज कई बड़े मुश्किल सवाल पूछे हैं। केजरीवाल सरकार से पूछा कि आखिरकार उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए क्रायोजेनिक टैंकर्स का इंतजाम पहले करके क्यों नहीं रखा, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से इसका आवंटन हो चुका था। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से यह कहा कि आपने ये सोच लिया कि केंद्र सरकार ही ऑक्सीजन आपके दरवाजे तक पहुंचाएगी, लेकिन ऑक्सीजन के आवंटन के बाद आपको कोशिशें करनी चाहिए थी कि वो दिल्ली में जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंच सके। तभी राज्य खुद ऑक्सीजन के लिए टैंकर्स का इंतजाम सारे राज्य जब खुद कर रहे हैं, अगर आपके पास टैंकर नहीं है तो टैंकर्स की व्यवस्था आपको पहले से करनी चाहिए थी और आपको यह व्यवस्था करनी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 3 दिन पहले ऑक्सीजन का आवंटन हो चुका था तो आपने अपनी तरफ से ऑक्सीजन के टैंकर्स के लिए क्या किया। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील से कहा कि आपके पॉलिटिकल हेड खुद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रह चुके हैं, यानी वो केजरीवाल के लिए कह रहे हैं कि केजरीवाल तो खुद एक बड़े सरकारी अफसर रह चुके हैं, वो बेहतर जानते हैं कि यह काम कैसे किया जाता है। और इसी सुनवाई के दौरान दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल ने कोर्ट में यह कहा कि दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि कई अस्पताल ऑक्सीजन के लिए बिना वजह एसओएस कॉल कर रहे हैं। ऐसे में हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर किसी मरीज की मौत होने के कितने घंटे पहले हम उन्हें कॉल करें। इस अस्पताल की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में आरोप लगाते हुए यह कहा गया कि दिल्ली सरकार के अफसर
बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। उन्हें यह नहीं पता कि ऑक्सीजन की सप्लाई चेन कैसे काम करती है। यह अस्पताल कह रहा है। अस्पताल ने हाईकोर्ट में यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी तरफ से टैंकर देने की पेशकश भी की थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने उन टैंकर्स को लेने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार ने यह माना कि उन्हें टैंकर्स का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि उनके पास टैंकर्स पहले से मौजूद थे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर न सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट और अस्पताल ने, बल्कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों ने भी अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों का यह कहना है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के पीछे केजरीवाल सरकार का कुप्रबंध है, यानी वो प्रबंधन ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इन प्राइवेट कंपनियों का कहना है कि दिल्ली सरकार ये नहीं बता रही कि किस सप्लायर को किस अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी आइनॉक्स ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर इस मामले पर साफ साफ निर्देश देने के लिए भी कहा था। उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी कि आप हमें बताइए पहले से कि किस अस्पताल में भेजनी है और किस अस्पताल में नहीं भेजनी है, क्योंकि आइनॉक्स पहले ज्यादा बड़ी संख्या में अस्पतालों को ऑक्सीजन भेज रहा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने उन्हें चिट्ठी लिखकर कहा कि आप सबको मत भेजिए, कम लोगों को भेजिए। पहले वो 24 अस्पतालों को भेजते थे, दिल्ली सरकार ने कहा कि नहीं, अब आप सिर्फ 17 को भेजिए। आइनॉक्स दिल्ली के, माफ कीजिएगा, 24 नहीं बल्कि 28 अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसे सिर्फ 17 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए कह दिया। ऐसे में ये सारी कंपनियां क्या करें? ये बात आज ये कंपनियां भी हाईकोर्ट में कह रही हैं और अस्पताल भी कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली में मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। केयर्स में भी 8 यूनिट्स ऑलरेडी दिल्ली सरकार को सैंक्शन हो चुके थे और उस सैंक्शनिंग के बाद में जो है ये काम नहीं हुआ और दिसंबर से अब तक, जबकि इनका पहले सैंक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार का बाद में हुआ है। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नियम अनुसार ये पीएम केयर्स वाले पैसे से ऑक्सीजन के कुछ यूनिट्स खड़े कर लिए, दिल्ली सरकार ने नहीं किए। और 15 अप्रैल तक तो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमें दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन की, और 17 से प्रॉब्लम शुरू। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग का अभाव और दूरदृष्टि और सोच का अभाव। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बेबयानी नहीं करना चाहती कि जानबूझ के ऐसा किया, ऐसा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक निकम्मापन तो दिखाई दे ही रहा है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.